भैया व्हाइट हाउस में ब्लंडर हो गया। ऐसा ब्लंडर यूक्रेन और अमेरिका के बीच में कि इमेजिन नहीं किया जा सकता था। हजरात, जैसे क्लास में दो शरारती बच्चे आपस में टकरा जाते हैं और एक दूसरे का बाल पकड़कर झोटा पकड़कर नोच लेते हैं, ऐसी स्थिति पूरे मीडिया के सामने बन गई। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति पहुंचे हैं तो ये तस्वीर पहली है। पूरा इज्जत और सम्मान उनको ट्रंप के द्वारा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप उनको रिसीव करने के लिए बाहर भी आए, कंधे पर हाथ रखा, हाथ मिलाया, उनसे बात भी की, मीडिया को पोज भी किया और उसके बाद बड़े ही प्यार और इज्जत से ज़ेलेंस्की को अंदर लेकर गए। अब इसके बाद जो चीजें हुई हैं वो इतनी खराब हो गई कि देर रात मुझे आपको ये अपडेट देना पड़ रहा है। पेट में दर्द हो रहा था भाई, मेरे रहा नहीं जाता मेरे से कोई बड़ी खबर होती है तो दोस्तों मामला इतना खराब हो गया। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में कई तरह की बातें होने लगी। मामला ये था कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं उम्मीद कर रहे थे कि ज़ेलेंस्की उनकी हर बात पर उल्टा जवाब देंगे। ज़ेलेंस्की हर बात पर, एक तो उनके अंदर अकड़ साफ नजर आ रही थी और वो पहले से महाअकड़ू इंसान है ट्रंप। वो कैसे दूसरे को बर्दाश्त करेगा कि भाई मेरे सामने, मेरे ही घर में बैठकर, मेरे ही देश में बैठकर, मेरे ही कैमरों के सामने, मेरे ही मीडिया के सामने मेरे से ही उल्टी सीधी बात। तो हजरात, पहली भसड़ ये देखिए। I hope I'm going to be remembered as a peacemaker. This would be a great thing if we could do this. I'm doing this to save lives more than anything else. Second is to save a lot of money, but I consider that to be far less important. So I hope I'm going to thank you, Brian, for that question. It was a nice question. I hope I'll be known and recognized as a peacemaker. This would be a great thing to solve. This is a very dangerous situation. You know, this could lead to a third world war. This was headed in the wrong direction. ये वीडियो आपने देख लिया तो आइए मैं समझाता हुआ चलूं कि क्या क्या कैसे कैसे मामला इतना बिगड़ गया कि डोनाल्ड ट्रंप को ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से भगाना पड़ा। भगा दिया लिटरली कि चल निकल यहाँ से, बता रहा हूँ मैं। अब दोस्तों हुआ ये कि ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जो अब मेरे ये इस फ्रेम में चल रही है, इसमें हुआ ये कि ज़ेलेंस्की से मीडिया के सामने ट्रंप ने कहा कि हम इनके रेयर जो मिनरल्स हैं, जिसकी बात मैं लगातार कर रहा था, रोज़ आपको अपडेट दे रहा था, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के सामने ये बात कही कि हम यूक्रेन के मिनरल्स लेंगे और उनको अपने हथियार और AI बनाने में इस्तेमाल करेंगे। साथ ही उन्होंने इसी वीडियो में ये ऐलान कर दिया कि यूक्रेन दोबारा जंग में नहीं जाएगा। इसी वीडियो के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि जंग खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। साथ ही आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो ये आगे चलकर यही जंग वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है। साथ ही दोस्तों उन्होंने ट्रंप ने ये भी कहा कि हम कमिटेड हैं नेटो के लिए, लेकिन नेटो को अपनी खुद की डिफेंस ताकत बढ़ानी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ देर पहले व्लादिमीर पुतिन से मैंने खुद बात करी है और वो बात करने को राज़ी हैं, बात करना चाह रहे हैं। साथ ही दोस्तों अब मैं जो भसड़ हुई है, जो बहस हुई है, जो तू मैं हो गई है, उसका वीडियो बाद में लगाऊंगा, लेकिन पहले पूरा मामला आपको जो ट्रंप ने ख़तरनाक और ज़बरदस्त जहरीले जुमले इस्तेमाल किए हैं, सख्त जुमले इस्तेमाल किए हैं ट्रंप ने पूरे अमेरिका की मीडिया के सामने ज़ेलेंस्की के लिए, वो बता देता हूँ, फिर मैं वो प्रूफ भी लगा दूंगा। उन्होंने कहा ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के कि तुम जो है जुआ खेल रहे हो, वर्ल्ड वॉर 3 के साथ जुआ, वर्ल्ड वॉर 3 पर जुआ खेल रहे हो और ये सही नहीं है, जबकि तुम्हारे पास कोई कार्ड, मतलब जीत की कोई वजह नहीं है और तुम इतना बड़ा गैम्बलिंग खेल रहे हो। साथ ही जलील करते हुए ज़ेलेंस्की को ये भी कह दिया ट्रंप ने कि देखो तुम्हारे पास सैनिक नहीं है तो तुम नहीं बताओगे कि तुम्हें सीज फायर कैसे करना है कि नहीं करना है। साथ ही तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए तुम्हारे अंदर। साथ ही अपना गुस्सा निकालते हुए, बड़बड़ाते हुए ट्रंप ने यह भी कह दिया कि तुमने हमारे मुल्क का पैसा इस्तेमाल किया,
हमारे हथियार ना होते तो तुम अभी तक इस जंग में ना होते। तुमने इसके बावजूद हमारे मुल्क, हमारे देश का जो है अपमान किया है। अब दोस्तों सवाल ये है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि दो देश एक अहम मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, वो भी पूरी दुनिया की मीडिया के सामने। मामला इतना गड़बड़ा गया था कि मैं क्या ही बताऊं। एक वीडियो आप देखकर समझ सकते हैं कि मामला कितना खराब हो गया था। Even today, you went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country Can is I- in big can- trouble. can I Wait a minute. answer? No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I, You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You We voted gave for you your military equipment. देखा आपने ये मंजर? देखिए जो पूरी फेस टू फेस बहस हुई है उसकी तस्वीर अभी और दिखाऊंगा, बस अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा ज़ेलेंस्की से कि हमने तुम्हें जेवलिन दी, इससे पहले की सरकारों ने तुम्हें जो दिया हमने उससे ज़्यादा दिया, लेकिन तुमने अच्छा फिर भी नहीं किया। इसके बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से, बहस के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि आपने देखा कि इस शख्स को, जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उनसे कितनी नफरत है और इतनी नफरत के बाद डील कराना कितना मुश्किल है। देखिए ये वीडियो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं, देखिए। I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. अजी मामला इतना खराब हो गया, वो आप तो अब समझ ही गए होंगे। आपकी स्क्रीन पर ये सर पकड़ती, माथा पकड़ती, ये यूक्रेन के एम्बेसडर्स हैं, नेता हैं जो ज़ेलेंस्की के साथ आए थे। सर पकड़ लिया उन्होंने भाई साहब, हाथ पैर इनके फूल गए, चेहरे का रंग नीला पड़ गया, हाथ में कपकपी लर्जिश पैदा हो गई कि बताइए क्या सोच के आए थे और हो क्या गया। उधर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने भी लताड़ लगाई ज़ेलेंस्की को, कहा कि आपने एक बार भी शुक्रिया अदा किया। तो ज़ेलेंस्की बहस करने पे उतर आया, भाई हमने तो कई बार किया है आपका शुक्रिया। ये भी देख लीजिए पहले। We should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of are you speaking America about? and the president who's trying to save your country. इन तमाम चीज़ों के बाद ज़ेलेंस्की ने सोचा अब मामला बिगड़ ही गया है, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि क्या मैं जवाब दे सकता हूं? तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, तुम पहले ही बहुत बोल चुके हो। ये भी देख लो भाई वीडियो। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are. उधर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने इतना जबरदस्त तरीके से ज़ेलेंस्की को लताड़ा कि अगर आप ध्यान देंगे ज़ेलेंस्की का मुंह भी आपको टेंशन में डूबा हुआ और हवाइयां उड़ी हुई नजर आ रही हैं। अब मैं वो मंजर आपको दिखाऊंगा जिस वक्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने ज़ेलेंस्की से कहा कि क्या आपको ये सही लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं कि आप हमारे ही मुल्क में, हमारे ही व्हाइट हाउस में, हमारे ही देश की मीडिया के सामने बैठकर आप हमें ही डिसरेस्पेक्टफुली बोल रहे हैं और हमारा विरोध कर रहे हैं।
और आप बहस कर रहे हैं जो कि हम आपके देश को बचाने की कोशिश कर रहे थे और हमने आपके लिए बहुत काम किया। क्या ये सही है जो आप कर रहे हैं? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful I will answer. to come to the Oval Office of the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has. अब वो मौका आता है जब पत्रकार पूछते हैं ट्रम्प से कि क्या होगा जब डील के बाद अगर रशिया सीज फायर तोड़ दे। तो इस पर ट्रम्प ने कहा कि क्या होगा अगर तुम्हारे सर पर ही बम फूट जाए। मतलब बेतुकी बात कहने में तो मतलब मास्टर हैं ट्रम्प। तो उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर तुम्हारे सर पर ही बम फूट जाए। और देखो, पहले सीज फायर जो पुतिन ने तोड़ा था वो इसलिए क्योंकि बाइडेन पुतिन की इज्जत नहीं करते थे। ये मंजर भी आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the last... बहस आगे बढ़ती गई। ट्रम्प ने ये भी ज़ेलेंस्की से कहा कि ये जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती। जो बाइडेन ने बेवकूफ़ी की और जो हमने $300 बिलियन आपको दिए, उन तमाम चीज़ों के बिना अगर आप जंग ख़त्म करना चाहते तो। हजरात, अब वो क्लिप्स जो रह गई हैं भैसम भासी की, जो मैंने कहा था बाद में दिखाऊंगा, थोड़ा अंग्रेजी समझ में आएगी आपको तो आप समझ सकते हैं। बाकी हाव भाव और एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं कि मामला कितना गर्म हो गया था। And we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, your country's Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. We're committed to NATO, but NATO has to step up, and the Europeans have to step up more than they have. And I want to see them equalize because they are in for far less than we're in, and they should be at least equal. You understand that? Why is the इन तमाम चीजों के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को भगा दिया व्हाइट हाउस से। 120 की स्पीड से ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से निकले हैं। उसका वीडियो ये है। Mr. President, is there no deal? Mr. President, can you tell us what happened? Is the deal off? President Zelensky, can you tell us what happened? फॉक्स न्यूज ने देखिए दावा किया और बताया कि क्योंकि फॉक्स न्यूज तो भाई वहां था मौजूद। फॉक्स न्यूज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाल दिया, जबकि ज़ेलेंस्की कह रहे थे, उनकी डेलीगेशन कह रही थी कि हमें रुकने दो, लेकिन फिर भी निकाल दिया। खबर यह है कि और भी कई मीटिंग होने वाली थी, लेकिन तमाम मीटिंग भंग हो गई है और ट्रंप ने कह दिया है कि ज़ेलेंस्की
का मूड नहीं है सीज फायर करने के लिए, जंगबंदी के लिए, तो अगर जब वो बातचीत के लिए और जंग खत्म करने के लिए और डील के लिए तैयार हों तब आए वो अमेरिका, उससे पहले नहीं। उधर इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम ये देखकर हैरान हैं कि ज़ेलेंस्की की इतनी बकवास सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुक्का मारने से उसके मुंह पर खुद को कैसे रोका। उधर व्हाइट हाउस ने गुस्से में अमेरिका का झंडा पोस्ट किया और लिखा अमेरिका फर्स्ट, यानी यूक्रेन फर्स्ट नहीं है हमारे लिए, हमारा मुल्क ऑब्वियसली हमारा अपना देश फर्स्ट है। जिस डील के लिए आए थे ज़ेलेंस्की वो डील भी नहीं हुई। जो मिनरल्स के डील के लिए आए थे और साइन होना था डॉक्यूमेंट पर, मतलब सब बिगड़ गया, पूरी तरह से सब तितर बितर हो गया। दोस्तों ये है ब्रेकिंग न्यूज़ की तमाम बड़ी अपडेट जो यूक्रेन की थी और आपको देना बेहद ज़रूरी थी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।